ईयर्स में। पिछले साल मैं वहां से भी सेवानिवृत्त होकर के मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूँ। इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया हूँ कि मुझे कुछ ऐसी चैरिटी करनी है जो बाकी नौकरियों से आज तक उपलब्ध नहीं थी, और इसमें हमने देखा कि अगले 4 से 5 साल यदि हम जितना मेहनत उधर किए थे 40 साल, ये 4-5 साल मेहनत करने से वो सारी चीजें हासिल हो सकती है। तो इसी के लिए मैंने ये ज्वाइन किया इसमें। और आज हम लोग इस ट्रेनिंग जो प्रोडक्ट का सेशन है वो स्किन केयर है। अब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इस एज में क्या करना है। स्किन केयर दोस्तों, स्किन केयर का हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे सोच पे बहुत फर्क पड़ता है। ये लुक बेटर और फील बेटर का एक श्रृंखला है। यदि हम स्किन केयर का इस्तेमाल करते रहते हैं तो देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, हमारा जो स्किन का जो पीएच वैल्यू है, जो हाइड्रेशन है, वो कम होते जाता है। उसको हाइड्रेट करने के लिए हमें बाहर से, अंदर से तो हम लोग एलोवेरा लेते हैं, सारे प्रोडक्ट हमारे वैसे ही है, लेकिन बाहर से भी कुछ चीजों लेने की जरूरत पड़ती है। इससे होगा क्या, हम लोग देखते हैं कि वो हमारे चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, अंडर आई सर्कल आ जाती है। अब हम जब बाहर जाते हैं, हम लोग का काम तो फील्ड का हो गया है, तो सन रेज से भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो हम यदि इन चीजों का, इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो हमारे जो चेहरे पर जो खिलखिलाहट आएगी, और उससे क्या होगा कि आपको एक बेहतरीन फीलिंग आती है, और आपको जब आपका चेहरा खिलता हुआ नजर आता है, जैसे हमारे गुरु लोगों का नजर आ रहा है, तो जो है सामने वाला भी आपसे बहुत प्रभावित होता है, और आप ही खुद वैसे रहेंगे। तो आप किसी को क्या बता सकते हैं कि जो स्किन केयर प्रोडक्ट आप अप्लाई करें, वो आपको खुद बोलेगा कि भाई आप क्यों नहीं अप्लाई कर लेते, पहले अपनी ठीक कर लो, रिंकल्स आ रही है तुम्हारे पर। तो ये सारी चीजों की जो है अच्छी जानकारी लेने के लिए आज जो उपलब्ध है, जो हमारे बेहतरीन कोच भी है मिस्टर राजनीत कुमार दिल्ली से, तो वो इस मार्केटिंग प्लान में वो जो है मैनेजर रैंक पर है, कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। और जो है आगे की ट्रेनिंग देने के लिए मैं चाहूंगा कि बिना कुछ समय गंवाए हुए मिस्टर राजनीत कुमार सर को मैं इनवाइट करूं। तो आइए सर, आपका वेलकम है, प्लीज वेलकम मिस्टर राजनीत कुमार। थैंक यू सर। ऑडिबल है? जी जी हाँ बिल्कुल। ओके। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है आरएल पंडित सर का, और इतने बेहतरीन लीडर, इतना बड़ा अनुभव, और जितने भी हमारे गेस्ट सीनियर हैं, और हमारे टीएफटी के कोच के शर्मा सर, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और जितने भी हमारे टीएफटी के साथी हैं सभी को गुड मॉर्निंग। मैं राजनीत कुमार, जैसा कि सर ने बताया अभी, मैं वैसे बिहार से बिलोंग करता हूं और पिछले 22 सालों से दिल्ली में हूं। तो मैं अभी इस समय दिल्ली से हूं, और आज का जो सेशन है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, मैंने भी इस इंडस्ट्री को चुनने से पहले बहुत सारे डाउट्स थे, है ना? जब डाउट्स क्लियर होता है तो एक डिसीजन लेते हैं, और आज से कुछ साल पहले मैंने भी एक डिसीजन लिया था प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का, और यही अगस्त का महीना था, और 10 साल हो चुके हैं। 2012 में इस इंडस्ट्री को मैंने देखा था, समझा था, जाना था, और एक डिसीजन लिया था प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का। मुझे नहीं पता था कि इस प्रोडक्ट के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छुपा हुआ होगा, है ना? तो आज का सेशन प्रोडक्ट्स का है, तो प्रोजेक्ट पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन की ओर, और देखते हैं कि क्या कुछ स्किन केयर में हम दे सकते हैं आपको, और आप क्या यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कितने ऐसे लोग हैं जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहते हैं? गलती से हाथ हैंड रेज़ कीजिएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहते हैं? अच्छा, कोई नहीं है। ठीक है जी, सवाल ही गलत है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्मार्ट, सुंदर दिखना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं? अब देखिए हैंड रेज़ बड़ी तेज़ी से होगी। ये देखिए, कमाल है भाई। तो आज के डेट में हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है, हर इंसान जवान रहना चाहता है, बुढ़ापे की तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने हैंड रेज़ किया है और जिन्होंने नहीं किया है, हो सकता है उन्हें नहीं करना आता हो। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जवान रहना चाहते हैं। तो आज का जो सेशन है, वो कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस सेशन में आपको पता चलेगा कि अपने स्किन को बेहतर रखने के लिए, एक अच्छा खाना देने के लिए, सुंदर दिखने के लिए
क्या क्या हमारे पास सेगमेंट है और हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ साथ देखेंगे कितना बड़ा मार्केट है, क्योंकि मार्केट को समझना भी जरूरी है कि ये मार्केट का पोटेंशियल क्या है। कहीं आप गलत जगह तो नहीं आ गए, या कहीं आप ऐसे जगह तो नहीं आ गए हैं जहां जाने अनजाने में अगर आप थोड़ा सा प्रमोट करें तो यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं अपने स्लाइड की तरफ चलता हूँ और धीरे धीरे समझेंगे इसको। स्लाइड आ गई है। ओके ओके, थैंक यू सर जी। तो आज का सेशन है, जैसा कि अभी पंडित सर बता रहे थे, है ना, हमारे स्किन को अलग से देख रेख करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं ना, उसका सिर्फ 1% ही हमारे स्किन को मिल पाता है। तो ऊपर से देख रेख करने की जरूरत हमें पड़ती है। अंदर से तो हम लेते ही हैं, लेकिन ऊपर से भी इसकी देख रेख करनी पड़ती है। और मैं भी रोज देख रेख करता हूँ। कैसे करता हूँ, वो सारा सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं, व्हाई प्रॉपर स्किन केयर इज इम्पोर्टेंट। देखिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हिंदी भाषी जुड़ते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको हिंदी ट्रांसलेट करके भी बनाया है, ताकि आपको सुविधा हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानने का। तो त्वचा की उचित देखभाल क्यों जरूरी है? सबसे पहला सवाल यही आता है, जरूरत क्यों है? तो कहा जाता है कि देखिए जी, ये जो हमारा ऊपर का जो त्वचा है, ये डेली बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ता है, जूझता है ना? गर्मी का मौसम हो, सर्दी हो, अभी उमस भरी बरसात का सीजन है ना? कब स्किन को ड्राई रखना है, कब इसको हेल्दी रखना है, कब ये ऑयली हो जाएगा, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे मेन चीज़ होती है कब? जब हम ना कोई मार्केट का कोई ऐसा साबुन लगा लेते हैं, कठोर साबुन, यहाँ पे लिखा है ना, जब हम मार्केट का कोई कठोर साबुन लगा लेते हैं, तो हमारी जो स्किन है ना, वो ड्राई हो जाती है। मतलब मॉइस्चर की चोरी हो जाती है, नमी की चोरी हो जाती है, और वहीं से उसमें क्या होता है कि रेशेस आ जाते हैं, दरार पैदा हो जाते हैं। और अगर दरार पैदा हो जाए अपने मकान में, दीवार में, तो कैसा फ़ील करते हैं? अच्छा नहीं लगता है ना, मकान अच्छा नहीं लगता है, लगता है उसे दीपावली आ रही है, डेंट-पेंट की ज़रूरत है, देख-रेख की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे स्किन में कोई दरार आ जाए, रैशेस आ जाएँ, तो क्या होगा? चैलेंजेज़ आएँगे, वहाँ से बैक्टीरिया, वायरस अंदर घुसने के चांसेस बढ़ जाएँगे। इसीलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, स्किन है, उसको देख-रेख करने की, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा बॉडी टिका हुआ है। इम्यूनिटी की शुरुआत यहीं से होती है। आप देखते हैं, एक आलू काट लीजिए, एक एप्पल काट लीजिए, है ना? और आज तो त्योहार का भी दिन है। जितने भी लोग त्योहार करने वाले हैं, सभी लोगों को बहुत-बहुत तीज के जो है बधाइयाँ। और आज तो फलों का दिन है, आपके घर में भी सेब सब कुछ आएँगे, आ चुके होंगे। तो आप देखिएगा एप्पल का छिलका उतारते हैं ना, वो रेड हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। तो उसी तरह से हमारा बॉडी है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन स्किन केयर? सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना? एक था कि भई देख-रेख क्यों करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि त्वचा बेसिकली 3 प्रकार से जाना जाता है, कि एक ऑयली होता है, जिसमें तैलीय बोल सकते हैं, है ना? एक ड्राई होता है, जो बिल्कुल सूखा-सूखा लगेगा, है ना? बिल्कुल अजीब-सा लगेगा, लगेगा पूरा ड्राइनेस है। और एक कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन मतलब कुछ जगह ऑयली हो गया, कुछ जगह ड्राई हो गया, या सुबह ड्राई हो जाता है ना? शाम को ऑयली हो जाता है, ऐसे स्किन को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, मतलब जो दोनों का मेल हो। तो मैंने 3 प्रकार के आपको स्किन के स्ट्रक्चर बताए। आपका ड्राई हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ऑयली हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब ये आर एल पंडित सर बोल रहे थे ना, स्किन केयर में
सन स्किन का, तो मुझे लगा यार ये तो मेरी स्लाइड की चोरी हो गई लगता है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट भी ना ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऐसा इसलिए है कि जो स्किन के डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। तो ये एग्री करते हैं जो सबसे बड़े वर्ल्ड लेवल पे जाने जाते हैं डॉक्टर मैगो बर्न है, इनका पूरा नाम गूगल पे आप सर्च मार लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये कैसे व्यक्ति हैं। इनका कहना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है हमारा सन स्क्रीन। इसे लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने स्किन की रियल में देख रेख करना चाहते हैं तो इसे लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो बातें अच्छी लगी आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम कुछ भी नया नहीं बता रहे, बस आपको एक कंटेंट इकट्ठा करके दे रहे हैं। देखिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन स्किन केयर रूटीन। हम रूटीन में क्या करें? देखिए, हमारे सामने अगर मैं रूटीन की बात करूं तो मैं अपने हाथों में देखता हूं कितना हटा पाता हूं। ये देखिए, ये इतने प्रोडक्ट्स खुले हुए हैं, फ्रिज में रखे हुए हैं। ठीक है, उसको मैंने फ्रिज से अभी निकाल के लाया, अभी 2 बार और पकड़ना पड़ेगा, इतने सारे हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब ये क्या सब तो हम नहीं लगा लेंगे ना एक साथ। तो हमें क्या करना है, एक रूटीन को फॉलो करना है। क्या रूटीन हो सकता है? तो सबसे पहले जो रूटीन हो सकता है वो 3 स्टेप में हो सकता है कि हम अपने फेस को अगर एक बेटर लुक देना चाहते हैं। अच्छा, फेस को ही क्यों, पूरे बॉडी को क्यों नहीं? देखिए, फेस सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हाथ सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं देखिए शर्ट पहन रखा हूँ, पूरे कपड़ा पहन रखा हूँ जो चाहिए। तो देखिए, फेस का बहुत बड़ा एरिया, मतलब पूरा पूरा फेस कहाँ आ रहा है, हवा के संपर्क में आ रहा है। ये हाथ पूरा पूरा हवा के संपर्क में आ रहा है। पैर में भी हम जूते पहन ही लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हवा में, पानी में, है ना, सनलाइट में, वो क्या रहता है, ये आगे का बाजू और ये पूरा फेस। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना। तो सबसे पहले क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग मतलब फेस को बढ़िया से साफ करना है ना, वॉश करना है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं। कहीं आप वो ड्राई करने वाला साबुन तो इस्तेमाल नहीं कर लेते, तो आपका फेस ज्यादा ड्राई हो जा रहा है, इसका ध्यान रखना है। क्लींजिंग के बाद स्किन को एक बढ़िया टोनिंग चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, हमारे स्किन की बैलेंसिंग होती है, तो वो हेल्दी रहता है। इसके बाद आता है मॉइस्चर। उसे मॉइस्चर करना भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर मॉइस्चर की चोरी हो जाएगी तो फिर दरारें आ जाएगी स्किन में। तो एक लिमिट तक मॉइस्चर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और डीपली अगर समझें तो व्हाट आर द 5 बेसिक ऑफ स्किन केयर। 5 अगर स्टेप आप फॉलो करें डेली रूटीन में तो आपके स्किन और बेटर हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्लींजिंग, जो मैंने आपको बताया। दूसरा क्या करना है आपको, टोनिंग। टोनिंग मतलब बैलेंसिंग। और तीसरा यहाँ पे था मॉइस्चराइज। तो नीचे वाले में क्या है, हमने मॉइस्चराइज 5वें नंबर पे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, पहले क्लींजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, इसको ट्रीट करना है। ट्रीट मतलब जो भी आपको ट्रीटमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्किन का पैक लगाना चाह रहे हैं, आप स्क्रबिंग करना चाह रहे हैं, आप डेड सेल को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो चीज का क्या करना है, आपको ट्रीटमेंट करना है जो अप्लाई करते हैं। इसके बाद क्या है, टारगेट। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मुझे 1 महीने में ठीक होना है, मुझे 2 महीने में ठीक होना है, मुझे 90 दिन में इतना अच्छा लुक चाहिए। तो उसके अनुसार एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि हमें डेली सुबह और शाम, तो सबसे पहले स्किन को क्लीन करना है, रात को आने के बाद स्किन को क्लीन करना है। कुछ क्रीम ऐसे होते हैं जो नाइट में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आपको नाइट में स्किन स्किन केयर का इस्तेमाल करना है, ताकि वो रात में जब आप सोए रहें तो वो काम चल रहा हो। तो एक टारगेट लेना पड़ेगा कि हमें नाइट में क्या इस्तेमाल करना है, मॉर्निंग में क्या इस्तेमाल करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कितने टाइम में, टाइम बॉन्डिंग के साथ उसे रखना है। टारगेट लेना है कि नहीं, इतने दिन में हमें एकदम बिल्कुल हेल्दी करना है। तो क्या करना है, क्लींजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, ट्रीटमेंट करनी है, टारगेट लेना है ना, और लास्ट में मॉइस्चराइज करना ना भूलें। मॉइस्चराइजर के लिए हमारे पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना। और अच्छी बात क्या है,
जब आपका क्रीम, जैसे ये क्रीम है, ये अभी क्या है, फुल है ना, तो फुल में तो आप चलो ऐसे निकाल के बड़ा हल्का सा निकालना पड़ता है, नहीं तो बड़ा तेजी से लग जाता है, आप तो चलो लगा लोगे, है ना। तो ये सन स्क्रीन है और इतना अच्छा फील होता है ना। तो मॉइस्चराइजर अगर ये खत्म होने लग जाए तो बीच में कटिंग कर दीजिए, कटिंग करने के बाद देखिए ऐसे बन जाएगा। मतलब एक-एक चीज इस्तेमाल करना है ना। अब क्या है, अंदर से उंगली डाल के निकालिए और लगाइए और फिर ये ढक्कन की तरह ऐसे लगा दीजिए, छोटा पैक बन गया। तो भरपूर इस्तेमाल करना है आपने, है ना। पूरा फुल आपने पेमेंट करा है, उसका पूरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसे दबाते रहेंगे, निकलेगा नहीं, परेशान रहेंगे। तो जब ये लास्ट कर जाए, दबाने से ना निकले, तो बीच में कट करना है और कट करने के बाद उसे इस्तेमाल करना है। देखिए ये मरीन मास्क है ना, मरीन मास्क को भी बीच में मैंने कट कर दिया, पूरा इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्राइट टूथ जेल है, इसको भी मैंने इस्तेमाल करके देखिए ये पूरा खत्म हो चुका, अब पूरा इस्तेमाल हो चुका अंदर बाहर। तो पूरा इस्तेमाल करके आपको छोड़ना है ना। तो ये इसका ध्यान रखना है, ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं स्किन का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए सबसे जो ऊपर का लेयर है वो एपिडर्मिस है, बीच का लेयर डर्मिस होता है, जिससे हमारी ये ओठ बनी हुई है, ये डर्मिस लेयर है, काफी थिन लेयर होता है। और सबसे नीचे का जो लेयर है वो है हाइपोडर्मिस लेयर। जितने भी चैलेंज आते हैं, जितने भी बीमारियां होती है, जितने भी डलनेस होती है, सारा हाइपोडर्मिस लेयर पे होता है। लेकिन हमें क्रीम जो लगाना होता है वो एपिडर्मिस पे होता है। स्किन के डॉक्टर को डर्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो वो कहाँ तक ट्रीटमेंट करते हैं, डर्मिस तक, मतलब वो सेकंड लेयर तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो भी बीमारियां हैं वो हाइपोडर्मिस लेयर पे है। तो इसे कैसे सही करें, हाइपोडर्मिस लेयर को हम कैसे हेल्दी कर सकते हैं? क्या कुछ हमारे पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हाइपोडर्मिस लेयर तक जाके उसे हेल्दी कर सकता है? उसको आगे हम समझेंगे। प्रोसेस क्या है? देखिए स्किन का एक रिन्यू प्रोसेस है ना? हमारी जो सेल का साइकिल है, हमारी बॉडी में जो कोशिका है, कितने नंबर ऑफ ट्रिलियन से ये सेल बने हुए हैं। तो 21 से 24 दिन में या 28 दिन में हमारे जो सेल का साइकिल है वो चेंज होता है ना? तो साइकिल जो चेंज होता है, कुछ लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हैंड डाउन कर लें, क्योंकि ऑडियो प्रॉपर आ रही होगी, है ना? तो स्किन का जो साइकिल है वो चेंज होता रहता है ना? होता रहता है। तो उस प्रकार से कभी आप फ़ील करेंगे कि नहीं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मेरा लुक जो है चेंज हो गया है। तो होता क्या है कि जब आपके स्किन से डेड सेल हट जाता है, तो वो डर्मिस लेयर एपिडर्मिस में कन्वर्ट होता है, हाइपोडर्मिस डर्मिस में कन्वर्ट होता है। ये आपस में इस तरह से चेंजिंग होता रहता है ना? 21 से 28 दिन में ये परिवर्तन होता रहता है। तो ये हमारे स्किन के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अब बात आती है कि अगर मुझे थोड़ा-सा मैं बात करूँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए, कि अगर हमें इसका बिज़नेस करना हो तो कैसा रहेगा? क्योंकि अगर आप एक अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो कोई न कोई तो व्यापार करेगा ना। जब तक कोई व्यापार नहीं करेगा, हमारे तक कैसे पहुँचेगा? मतलब ही नहीं बनता। भई ज़ूम मीटिंग से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई लैपटॉप की मार्केटिंग नहीं करता, अगर कोई ज़ूम की मार्केटिंग नहीं करता, अगर कोई मोबाइल की मार्केटिंग नहीं करता, कोई बिज़नेस नहीं करता, तो हमारे तक क्या होता? नहीं पहुँचता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना होगा, कोई न कोई स्किन का मार्केटिंग तो करेगा, उसके प्रोडक्ट को बताएगा तो सही, तभी तो हम तक बढ़िया पहुँचेगा। तो मार्केट की बात करें, कितना बड़ा मार्केट है, अगर आप यहाँ पे करियर बनाना चाहते हैं, तो एक बार मार्केट को देखना पड़ेगा, है ना? रिसर्च कहता है कि भारत का जो बाज़ार है, 2020 में 12,976 करोड़ का था। 2025 में ये 19,109 करोड़ तक पहुँच सकता है। आप अनुमान लगाइए कितना बड़ा मार्केट है। ये तो 25 का आंकड़ा है ना? थोड़ा-सा आगे चलें, यहाँ पे ये लाभदायक व्यवसाय क्यों है? तो जो कॉस्मेटिक उद्योग है ना, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इतना आसान नहीं है फैक्ट्री लगाना। एक स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को बनाना इतना आसान नहीं है। रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना,
करोड़ों अरबों रुपया लग जाती है, एक एक पीढ़ियां बीत जाती है। लेकिन आज कुछ मैं ऐसा आपको बताने वाला हूं जहां पे ना रेडीमेड मिलने वाला है आपको, थोड़ा सा काम करना और बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो मार्केट बहुत बड़ा है इसका। कितना बड़ा है? हर इंसान ना ज्योतिष के बारे में अपने हाथों को दिखाता है, भविष्य के बारे में चिंता करता है, यार पता नहीं भविष्य कैसा होगा, है ना? वो जन्म कुंडली बनाते हैं, हाथ दिखाते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं 2035 तक की प्लानिंग कर लीजिए, 2025 तक की प्लानिंग कर लीजिए। मतलब इतनी बड़ी मार्केट है कि शायद आप नोट गिन ना पाएँ, है ना? तो केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में ये इंडस्ट्री, अच्छा यहाँ पे एक बात आ रही है, आपने एक एडवर्टाइज़मेंट देखी होगी, विको टर्मरिक, विको टर्मरिक कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक क्रीम, ऐसा कुछ ऐड आता है। तो वो क्या बता रहा है कि वो कॉस्मेटिक नहीं है, आयुर्वेदिक क्रीम है। तो यहाँ पे आपको द फाइन लाइन, हमारी एक किताब है द फाइन लाइन। द फाइन लाइन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस्मेटिक क्या होता है ना? और ड्रग्स क्या होता है, दोनों में बहुत अंतर है। जो आयुर्वेदिक क्रीम होती है वो ड्रग्स के कैटेगरी में आती है। वहां पे कुछ ना कुछ AOBCD XYZ मिलाया जाता है ना? लेकिन जो कॉस्मेटिक होती है उसका कानून अलग है, उसका अधिनियम अलग है। तो आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में जो स्किन केयर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो दवाइयां हैं या कॉस्मेटिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझना पड़ेगा, है ना? तो हम कॉस्मेटिक की बात कर रहे हैं। एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ड्रग्स नहीं होता, नेचुरल प्रोडक्ट्स होता है, कोई भी लगा सकता है, कभी भी लगा सकता है। तो उसका जो टर्नओवर है 2035 तक वो डॉलर में है जी 35 बिलियन। अगर इंडियन करेंसी में इसको अगर कन्वर्ट करें तो देखिए जी कितने डिजिट का है, 13 डिजिट के आसपास हो जाता है जी। तो आपको सोचने वाली बात है कि मार्केट कितना बड़ा है। आप जाने अनजाने में मतलब अच्छे जगह आ गए, है ना? अगर बात करें मार्केट का आउटलुक का, तो देखिए इंडस्ट्री क्या थी 2017 में, स्किन केयर की इंडस्ट्री इतना थी करोड़ में, है ना? ये करोड़ में है INR में। 2022 में जो अभी करंट सिनेरियो है 20% का ग्रोथ लिया है। तो 20% के ग्रोथ के साथ अगर इंडस्ट्री ये बढ़ रही है बड़ी तेजी से, तो मतलब इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है। मतलब हम क्या करते हैं ना, हम बीमार लोगों को तलाशने लग जाते हैं, वो शुगर ठीक कर देंगे, बीपी ठीक कर देंगे, थायराइड ठीक कर देंगे, है ना? वो सब ठीक कर देंगे। अगर हम केवल स्किन केयर पे फोकस करें, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आज के डेट में अगर कोई इंसान पैसा खर्च कर रहा है, जिसको बोलते हैं बेबी बूमर्स। ये जो बेबी बूमर्स है ना, ये 18 साल से लेकर के 40 साल, 45 साल के बीच जो हैं, ये जो लोग हैं, ये जवान रहना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, लुक बेटर, फील बेटर चाहते हैं। तो ये हेयर केयर की इंडस्ट्री है, ये भी बढ़ रहा है। बॉडी केयर है और अदर्स हैं। तो ये सारी इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। देखिए मार्केट में बात करें, हम जाते हैं सैलून में, एक तो मैं नॉर्मल रेट दिया हूँ ये, ठीक है? बट ये इससे भी ज़्यादा है। अगर आप एक अच्छे सोसाइटी में चले जाएँ, तो वहाँ पे हेयर कटिंग का रेट वो हज़ारों में चला जाता है जी। एक सॉरी, एक औसत रेट मैं दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए, इतना पैसा केवल बाल को कटवाने में लगा देते हैं, ठीक है? और अगर बात करें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जिसकी हम बात करेंगे आगे, तो वहाँ पे ये कुछ नहीं होता, लेकिन जो रेड रेड मैंने लगा रखा है, ये सब कुछ यहाँ आप पॉसिबल है अपने घर पे कर सकते हैं। अगर फेशियल की बात करें, मार्केट में आज बहुत सारे लोग फेशियल कराने जाएँगे क्योंकि फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल आते ही बढ़ जाती है एक कारोबार। 500 से लेके 3500 रुपए तक खर्च करके आएँगे, डाउट क्लियर है जी। लेकिन अगर आपके पास फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, तो ₹50 से ₹250 में जी बहुत अच्छा नेचुरल ऑर्गेनिक
जबरदस्त काम कर सकते हैं, मात्र सस्ता। देखिए कितना सस्ता है ना। इसके लिए पड़ा है हमारे पास मास्क पाउडर है ना। और जल्दी फटाफट करना है तो ये मरीन मास्क है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ रेट मैं दे रहा हूँ, जिनको ये दिमाग में रहती है ना बातें, यार फॉरएवर के प्रोडक्ट इतने महंगे, महंगा लगता जरूर है देखने में, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, सस्ते लगेंगे आप। क्योंकि एक एक क्रीम जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, वो 6 महीने 7 महीने से पहले तो खत्म ही नहीं होता, है ना। कोई कोई ऐसे क्रीम है जो कि तो 8-10 मतलब 1 साल भी खींच जाता है, अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप इन चीजों को, फेस को क्लीन करना है, तो आप ना 10 रुपए से 50 रुपए भी कर सकते हैं। मार्केट में ना बहुत मोटा पैसा देना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार ये अपने से नहीं होता, तो कोई बात नहीं, 1-2 बार में लगेगा कि अपने से नहीं हो रहा, लेकिन आप घर वालों का हेल्प ले करके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही सस्ता होने वाला है। अगर हम अपने बॉडी की पॉलिसी करें, पूरा का पूरा एक स्क्रब खत्म कर दें, तब भी वो ना 1000 रुपए के अंदर में काम हो जाता है ना। जबकि यहाँ पे 7000 रुपए लगाने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ आपको सिनेरियो देखना पड़ेगा, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं वाकई में सस्ता है। थोड़ा सा और आगे चलें तो देखिए ये इंडियन करेंसी में नहीं है, ये इस मुद्रा में है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक एवरेज निकालिएगा कि फेशियल का क्या रेट पड़ जाता है, आपको पता चलेगा कितना बड़ा मार्केट है और कितना पैसा हम दे आते हैं। हम कुछ नया चीज नहीं बता रहे, आप सब जानते हैं, है ना, कि पॉकेट से कितना पैसा जाता है। लोग अपने बालों पे 10-10 हजार रुपए खर्च करते हैं, केवल बाल को ट्रीट करने के लिए 20-20 हजार खर्च करते हैं, मिनिमम तो 5 हजार खर्च करके आते हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। तो इस पे हमें फोकस करना है, जिसकी डिमांड बहुत हाई है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर बात करें, आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ जो कि नया भी है, ज्यादा नया मतलब पुराना हो चुका है, 2-3 साल से ये प्रोडक्ट रन कर रहा है, बहुत अच्छा फॉरएवर का बायो सेलुलर मास्क। अगर इसकी मार्केट की बात करें तो बहुत बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट इसका बहुत बड़ा है, जो आप देख पा रहे हैं। देखिए ये आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है। जो नए साथी आए होंगे हो सकता है उनको पता ना हो, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, द एलोवेरा कंपनी के नाम से जानी जाती है। 168 प्लस कंट्री में सक्सेसफुली रन कर रही है पिछले 44 ईयर से। कैश रिच कंपनी है, डेप्थ फ्री कंपनी है, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स बनाती है, एक ब्रांड है, जाना माना ब्रांड है। उसी ब्रांड की बात कर रहे हैं जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, और उसी का है फॉरएवर मास्क। ये जो बायोसेलुलर मास्क है, ये बिल्कुल यूनिक फार्मूले से बनाया गया है और बहुत ही जबरदस्त है एंटी एजिंग के लिए। जो अपने रिंकल्स को गायब करना चाहते हैं, जो जवान दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, और मात्र 20 मिनट में कमाल हो जाता है ना। तो इतने शानदार हैं। अभी जो हमारे होस्ट थे, ये भी जवान होने के लिए इनको ये लगाते रहते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसका पूरा ये प्रोसेस है, आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, फाइबर। फाइबर तो नॉर्मली हम जानते हैं, खाना में जो खाते हैं वो फाइबर होता है, रेशा जिसको बोलते हैं। इसमें जो फाइबर इस्तेमाल किया गया है, 1000 टाइम्स थिनर देन ए ह्यूमन हेयर। मतलब हमारी जो बाल है ना दोस्त, उससे भी 1000 गुना बारीक बायोसेलुलर फाइबर का इस्तेमाल किया गया। आप सोच के देखो कितना बारीक होगा, जिसको आप फेस पे लगाते हैं तो ये बारीक से बारीक रिंकल्स को गायब करने में, स्किन को टोन करने में, रिजुनेट करने में मदद करता है। इतना जबरदस्त ये प्रोडक्ट्स है। जब ये इंडिया में आया था ना, तो बहुत ही हाई डिमांड थी, और इसको लॉन्च करने के लिए अमेरिका से स्पेशल गेस्ट आए थे और उन्होंने यहाँ पे पूरा डेमो दिखा करके लॉन्च उन्होंने करा था। तो ये सारे बेनिफिट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं यूएसपी। यूएसपी क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रोडक्ट्स के लिए। देखिए
ये है फ्रेगनेंस फ्री, है ना, फ्रेगनेंस फ्री। अभी जो नया वाला शैम्पू आया है ना जोजोवा का, उसमें भी लिलियल फ्री आया है। लिलियल फ्री का मतलब वो एक कस्टमर तो मेरे को बोल दिया इसमें कुछ फ्री आया है क्या? मेरे वाला कुछ फ्री नहीं है। लिलियल फ्री का मतलब वो फ्रेगनेंस फ्री है। कुछ ऐसे फ्रेगनेंस डाले जाते हैं, उसे फ्री कर दिया गया है जो कि विदेशों में बैन हो चुका है। तो इंडिया में तो क्या है ना, धड़ल्ले से चलता है, बट इंडिया में भी वही मापदंड है इस प्रोडक्ट का जो फॉरेन में है। कितनी अच्छी बात है। तो ये तो सबसे पहले एक फ्रेगनेंस फ्री है। जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल इस्तेमाल किया गया है सारा कुछ। और ये बड़ा ही तेज़ी से ना स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब करके हमें एक अच्छा डीप क्लींजिंग करते हुए, डीप मॉइस्चराइजिंग करते हुए, पूरा सब कुछ बढ़िया करते हुए एक अच्छा टोनिंग देता है। एक अच्छा स्किन को मतलब बढ़िया टेक्सचर बनाता है, एंटी एजिंग में लेकर के जाता है। अगर हम की बेनिफिट की बात करें, तो नवीनीकरण करने में मास्टरी है। मतलब जो जवान होना चाहते हैं, एंटी एजिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये एजिंग साइन जो आ जाते हैं ना, ये बगल में आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो उसको रिड्यूस करने में बहुत अच्छा मदद करता है। कैसे इस्तेमाल करना है? देखिए, इसमें लिखा है ना, यूज़ एवरी ड्रॉप ऑफ द सीरम। जब इसको आप फाड़ेंगे, फाड़ने के बाद ना कभी गलती से ना इसके रैपर को नीचे मत रखिएगा उल्टा, नहीं तो ये नीचे गिर जाएँगे, सीरम इसके टपक जाएँगे। इसमें अंदर लिक्विड निकलते हैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा। तो जब भी इसको फाड़ें, तो आप समझ लें कि एक लिक्विड का पैकेट मैं फाड़ रहा हूँ, हालाँकि इसमें ये निकलेगा। ये पूरा-पूरा सीरम में डुबोया हुआ रहता है। इसका जो सीरम है ना, वो एक-एक बूँद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, फेस पे तो उसपे लगा हुआ सीरम इतना काफ़ी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा सीरम बच जाता है ना, उसको आप आगे के हाथ के बाजू में पूरा लगा लीजिए। उसको आप अपने नेक में लगा सकते हैं। ये सीरम बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है, जब इसको आप अप्लाई करेंगे। आपने क्या करना है, इसमें 3 लेयर होते हैं। एक बीच का लेयर है जो फेस पे लगेगा, है ना? एक लेयर कबाड़ के पहले लगाना है, फिर ऊपर का लेयर हटाना है, ये सारा प्रोसेस अभी आएगा। तो इसमें क्या है, 20 मिनट आपने रखना है, 20 मिनट में इसको फिर आपको रिमूव करना है। देखिए, पहला स्टेप तो ये है आपका, जो देख लिया आपने कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको पहले उसके ऊपर से एक रैप है उसको कबाड़ना है। पहले ऊपर से सेट करके देख लेना है सब कुछ ठीक है, नाक पे उसको कबाड़ लेना है। तो इस तरह से रख के आपको देख लेना है, फिर नीचे का एरिया आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे रख करके और फिर उसको जो है देख लेना है कि सब कुछ ओके है। ओठ का एरिया वाला जो है उसको हटा लेना है ना? उसको बाद में इस्तेमाल करना है अपने ओठ को बंद करने के लिए, क्योंकि बोलना नहीं, बोलना मना है। इसको लगाने के बाद 20 मिनट बोलना मना है। जितना हँसना है, बोलना है, पहले बोल सकते हैं। इसके बाद इसको इस तरह से आँखों वाला एरिया आपने खोल लिया, है ना? नाक वाला भी एरिया ऊपर की ओर कर लिया और मुँह वाला एरिया खोल लिया और इसको क्या करना है, अप्लाई करना है ना? तो अप्लाई करना है इस तरह से। देखिए, एक लेयर इसको क्या है, एक लेयर को हटाया, नीचे की ओर जो हटा लिया और इसको ऊपर से रख लिया और इस तरह से करके पूरे में सेटिंग बना रहे हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग, है ना? और देखिए, इस तरह से जो है अब क्या करना है, आपका जो ऊपर का जो एक लेयर है उसको आप हटाएँगे और पूरी सेट कर देंगे और फिर इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, है ना? तो ये आप इस्तेमाल करेंगे ना दोस्त, तभी समझ में आएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है। दूसरा प्रोडक्ट्स है हमारा टारगेटेड। अगर हम कोई चीज़ टारगेट कर रहे हैं, है ना? किसी स्किन को टारगेट कर रहे हैं, अभी मैं बता रहा था एक टारगेट लेना पड़ेगा। तो टारगेट स्किन केयर में 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। एक टोनर है, ये उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी मान लो शादी का मौसम आने वाला है और एक टारगेट है कि नहीं, 1 महीने के बाद हमें पार्टी में जाना है, 1 महीने के बाद हमारी जो है रिंग सेरेमनी है या शादी होने वाली है। एक टारगेट ले लिया कि नहीं, मुझे हर हालत में 20 दिन में तो अपने स्किन को बेटर करना है। तो टारगेटेड में जाना है तो ये 4 प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल कर सकते हैं टारगेट के लिए। टोनर, स्किन को टोन करने के लिए। अंडर आई क्रीम, बहुत सारे आँखों के नीचे काले-काले स्पॉट आ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो उसके लिए छोटा-सा ये है, देखिए अभी हमारे हाथ में भी है। ये छोटा-सा स्किन है, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। मैंने इसको अभी तक लगभग 10 कस्टमर को दे चुका हूँ, जो हमारे कंज़्यूमर हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड बोल दिया, एक बोला क्या, कस्टमर, और एक बोला मैंने क्या, कंज़्यूमर। बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट है।
एक कंज्यूमर होता है और एक कस्टमर होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंडर आई क्रीम मैंने सोनू को दिया, सोनू हमारा कस्टमर था, सोनू ने इसको बाय किया, लेकिन सोनू की वाइफ कंज्यूमर थी। जो इसे इस्तेमाल करता है वो कंज्यूमर होता है, जो इसे बाय करने की कैपेसिटी रखता है, बायर होता है, पेइंग कैपेसिटी जिसके पास है, वो कस्टमर होता है। कस्टमर उसके फैमिली मेंबर में डिसीजन मेकर हो सकता है, जरूरी नहीं है कस्टमर ही कंज्यूमर हो, ये दोनों में फर्क होता है। क्लियर हुआ आपको? तो ये अंडर आई क्रीम है, बहुत अच्छा है। इसके बाद एक्सफोलिएटर, ये है एक्सफोलिएटर। इसके बारीक बारीक मोलिक्यूल्स हैं और बहुत ही जबरदस्त है एक्सफोलिएटर। मैंने भी अभी 2 दिन पहले एक्सफोलिएटर करा है। मैं ज्यादा नहीं, महीने में 2 बार करता हूँ एक्सफोलिएटर को, 3 बार, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। डे लोशन है और टोनर है, तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सफोलिएटर, है ना, नाम ही काफी है। ये जस्ट लाइक एक तरह सा जो आप स्क्रब यूज करते हैं ना, उसी का आप एडवांस वर्जन मान सकते हैं। अगर आपको चेहरे पे बड़े ही अच्छे ग्लो लेकर के आना है, डेड सेल को रिमूव करना है, तो ये बहुत अच्छा है एक्सफोलिएटर। इसमें थोड़ा जो मोलिक्यूल है, दाने हैं, वो बारीक बारीक है और स्क्रब में थोड़ा सा मोटा है, इसमें थोड़ा थीन है। इसके अंदर क्या क्या है? जोजोबा है, एलोवेरा है ना, और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो हमारी स्किन के लिए बेटर होता है। तो ये टारगेटेड स्किन केयर में है। जो एंटी एजिंग है, जो 40 प्लस हैं, उनके लिए टारगेट क्या है? तो 40 प्लस के लिए इनफाइनाइट इनफाइनाइट सिल्वर अवार्डेड प्रोडक्ट्स हैं, इसको सिल्वर अवार्ड मिल चुका है। तो इसमें भी हमें इंडिया में 3 चीजें आती है ना। ये इसके साथ एक टैबलेट भी है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होता। ये 3 प्रोडक्ट्स इंडिया में इसके साथ मिलते हैं। इनफ्राइट ये मिलता है, क्लींजर मिलता है, ये टैबलेट नहीं आता है यहाँ पे, ये रीस्टोर क्रीम आता है। ये 3 चीजें इंडिया में मिलता है। अभी रीस्टोर क्रीम स्टॉक में नहीं है, ये दो चीजें अभी स्टॉक में अवेलेबल है, तो काफी हाई डिमांड है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले नंबर 1 पे क्लींजिंग, मैंने स्टेप बताया था ना। सबसे पहले क्या करना है? क्लींजिंग, कमाल का क्लींजर है ना जी। इसके बाद क्या है? सीरम, आपको सीरम इस्तेमाल करना होता है। तीसरा में इंडिया में उपलब्ध नहीं है जो चीजें हैं, और चौथा है रीस्टोर। तो ये हमें 3 चीजें हमें इस्तेमाल करनी है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। क्लींजर क्या करता है? तो ये हाइड्रेट, सॉफ्ट एंड क्लीन करता है ना। क्लिनिकली जो है ये मतलब प्रूवन है जो इसका सीरम है। एंटी एजिंग है, बहुत अच्छा। मैंने उनको बताया कि जो 40 साल प्लस हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है। एंटी एजिंग में लाने के लिए मैंने बोला ना, सब लोग जवान दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, तो वो लोग जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, है ना, और 40 प्लस हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स होने वाला है ये। इसमें जो रीस्टोर क्रीम है वो भी बहुत शानदार है। 15 ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं जो स्किन को रीस्टोर करने की ताकत रखता है। रीस्टोर मतलब समझ रहे हैं आप, 40 हो गए हैं लेकिन रीस्टोर करके वो आपको 20 में लेके आ सकता है ना, 18 साल में लेकर के आ सकता है। तो वो रीस्टोर वाली प्रक्रिया, मतलब जो हम 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल में थे और 40 से हो गए, 50 के हो गए, तो वो रीस्टोर करके वापस उसको लेकर के आएगा। इतना इसमें रिसर्च करके बनाया गया है, इतना इसे डेवलप किया गया है। तो ये सारा कुछ ये करता है, और इस तरह से बॉक्स है, बीच में इसके होल्स हैं, वहां से इसको निकाल के इस्तेमाल करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लेते हैं, स्क्रब, है ना, बहुत ही जबरदस्त स्क्रब है। स्क्रब को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? एक्सफोलिएटर को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? ये क्या करता है, हमारे जो स्किन है उसे टॉक्सिन निकालने का काम करता है, उसे रिपेयर भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है, अंदर तक क्लीनिंग करता है, डीप क्लीनिंग करता है। जो भी डल है, जो चीजें डल स्किन होगी उसको ऊपर से हटाता भी है। देखिए ये हमारा फॉरएवर का स्क्रब आता है जो कि एलोवेरा बेस है और जोजोबा है। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी, ए भरपूर मात्रा में है। तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, जब आप मार्केट में स्क्रब लेने जाएंगे ना, तो प्रत्येक स्क्रब का जो साइज होता है
देखिए इस मार्केट वाला स्क्रब को क्या कीजिए, आप यहाँ पे लगा लीजिए। लगाने के बाद उसको कैमरे से फोटो क्लिक कीजिए मोबाइल से। क्लिक करके उसको जूम कीजिए। जूम करने के बाद आप पाएँगे कि उसमें जो दाने हैं, वो ट्रायंगल शेप में है। और जब आप स्किन पे लगाते हैं तो क्या करता है, वो हमारी स्किन को और डैमेज कर देता है। लाल तो हो जाता है लेकिन वो डैमेज हो जाता है और धीरे-धीरे क्या होता है, वहाँ पे स्पॉट बन जाते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है कि इसमें जो चीज़ डाली गई है वो होवा सीड है, जो गोल दाने और उसके अंदर जोजोबा ऑयल को पिरोया गया है। तो जब इसको आप मसाज करते हैं तो देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये और फैलेगा। हल्का-सा हाथ में गुलाब जल ले लीजिए और स्क्रब लगा लीजिए 5 पॉइंट पे 1, 2, 3, 4, 5 और फिंगर से इसको हल्के हाथों से लीजिए। ये नॉन सर्जिकल है, इस पे कोई मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम घिसाई वाली मशीन चलाते हैं। नॉर्मल हाथों से 3 से 5 मिनट की अगर आप मसाज दे दें, तो आपके पूरे जो डेड सेल हैं, वो रिमूव कर सकता है। 3 से 5 मिनट की मसाज करें और 5 मिनट इसको छोड़ दें उसी तरह, फिर आप पानी से इसको क्लीन करें, है ना? तो ये सबसे जो मेन यूएसपी इसका है कि डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर बैक साइड में लिखा हुआ है, डेली इस्तेमाल। इसको जब आप बैक साइड करेंगे, मार्केट का एक पहला ऐसा स्क्रब है जिसको आप डेली कर सकते हैं, बट मार्केट में जो ट्रेडिशनल में है, उसे आप डेली नहीं कर सकते। कहा जाता है वीकली आप 2 दिन या 3 दिन करें, है ना? तो इसे आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा हार्मफुल करने जैसा कुछ डाला नहीं गया है, इसीलिए इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने यूज़ करने के तरीके यहाँ बताए हैं। क्लीन करना है फेस को, पहले नॉर्मल वाटर से क्लीन करना है। आपको 1-2 ड्रॉप फिंगर पे ले लेनी है, जो मैंने बताया ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है क्योंकि ये फैलता बहुत है। और सर्कुलर मोशन में इसे क्या करना है, मसाज देना है, 3 से 5 मिनट देना है और फिर आप छोड़ सकते हैं। फिर इसको आप क्लीन कर लीजिए पानी से, ठीक है? जब आप स्क्रब कर लेते हैं, तो क्या होता है, जितने रोम छिद्र हैं, जो पोर्स हैं, वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। जब ओपन पोर को छोड़ देंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस इनटेक कर सकता है। इसके बाद उसको क्या करना होता है, बंद करना होता है ना? तो आपको क्या करना है, कोई न कोई सबसे पहले चेहरे को क्लींजर से क्लीन कर लिया। आप चाहे तो ये क्लींजर आता है हमारा, ये क्लींजर है। इस क्लींजर का तो मैं दीवाना हूँ, इतना ज़बरदस्त क्लींजर है ना कि ये तो बाथरूम में होना चाहिए। आप केवल क्लींजर करके ना, ये फॉरएवर का क्लींजर करके ना, आप इसको थैंक यू बोलेंगे, इतना ज़बरदस्त ये क्लींजर है ना? तो ये क्लीनिंग करने से ही लुक बदल जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, चेहरे को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद स्क्रब करना है, स्क्रब करने के बाद कोई न कोई क्रीम इस्तेमाल करना है। तो आप इसमें ये सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं, ये प्रोपोलिस क्रीम लगा सकते हैं, आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, ठीक है? जेली क्रीम भी लगा सकते हैं। आपके पास ऑप्शनल है, आप जो उपलब्ध है, चारों क्रीम में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जेली का क्रीम क्या है, मल्टीपर्पज़ है। कहीं भी रैशेस है, वहाँ पे भी जेली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये एक ऐसा नेचुरल और एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो टीथिंग प्रॉब्लम होती है, दाँत निकल रहे होते हैं, तो जेली क्रीम को आप मसूड़ों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना? छोटे बच्चों को बिल्कुल, जो दाँत निकाल रहा है, वो अगर अंदर इनटेक कर जाता है, तब भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें 97% प्योर एलोवेरा ही है ना? तो जेली क्रीम का इस्तेमाल आप फेस क्रीम में कर सकते हैं, दाँतों पे लगाने के लिए कर सकते हैं, कहीं कट जाए, छिल जाए, जल जाए, तुरंत इस्तेमाल करें। हेयर रूट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो हेयर रूट में आप इसका जेली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एड़ियाँ फट रही है, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इसके साथ-साथ टीबी मरीज को गैंग्रीन होता है या कोई भी जख्म होता है, वहाँ पे 2 क्रीम को मिला करके अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। गुड हेल्थ किताब में इसका टेस्टिमोनियल दिया हुआ है। देखिए ये प्रोपोलिस क्रीम है और ये जेली क्रीम है, दोनों को मिक्स करके आपको क्या करना है, बैंडेज करना है या पट्टी करना है या जख्म पे लगाना है। तो ये एंटी वायटिक क्रीम है प्रोपोलिस, और जेली मिल जाता है तो एलोवेरा का और ज़्यादा उसमें फ़ॉर्म आ जाता है। तो ये किसी को रिंकल है, तो वो अगर एक अच्छा क्रीम तलाश रहा है कि एक्ने के लिए क्या चाहिए, एक्ने के लिए मुझे एक क्रीम ऐसा बताइए। तो देखिए, ये परपोलिस क्रीम सबसे बेस्ट होगा। उनको आप 3 चीज़ें सजेस्ट करें। एक तो आप क्लींजर दे दें, कोई सा भी क्लींजर दे दें
और एक एवोकाडो सॉप दे दें उनको, एवोकाडो सॉप दें, क्लींजर दें, ठीक है, और प्रोपोलिस क्रीम दें। जब थोड़ा-सा ये एक्ने ठीक हो जाए, तो फिर उसको स्क्रब दें, है ना? क्योंकि जब वो रूखड़ा होता है तो उसका स्क्रब हम नहीं कर सकते। उससे पहले क्रीम लगाकर उसको क्लीन करना है, थोड़ा नॉर्मल करना है। जब नॉर्मल हो जाएगा, डेड सेल बचेगा उसपे, तब स्क्रब का इस्तेमाल करना है ना? तो उनको फिर ये प्रोपोलिस क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इनका, दोनों का ग्रेट कॉम्बिनेशन है। देखिए, इस तरह से है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्लींजर देना है ताकि वो सुबह-शाम क्लीन करें। क्लीन करने के बाद जेली प्रोपोलिस क्रीम को मिला के इस्तेमाल करें, दिन में 2 बार करें। 2 से 3 महीने में कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा, 3 महीने में आपको लगभग-लगभग आपको इस तरह से हो जाएगा, जैसे इन्होंने जुलाई में स्टार्ट किया, तो जुलाई, है ना? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्किन का साइकिल है। 28 दिन में हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस बनेगा, एपिडर्मिस, फिर डर्मिस बनेगा। डर्मिस जो है ऊपर दिखाई आपको देगा, तो ये जो 90 दिन का पीरियड है ना, ये साइंस बोलता है। तो इसको चेंज होने में जब ऐसा हो जाए, तो अब क्या करना है इसको? इसको और अच्छा ग्लो करने के लिए इसको क्या है, एक्सफोलिएटर दें या स्क्रब दें। अब जो भी डेड सेल बचे हैं, वो धीरे-धीरे रिमूव हो जाएँगे। जो पुराने सेल है, नए सेल आते चले जाएँगे, तो क्या होगा, एकदम से स्किन आपका फिर बेटर हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे अ, अब लोग ढूँढने नहीं लगेंगे, है ना? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अच्छा है कि हम बीमार ही ना पड़ें, इस कंडीशन में जाना नहीं पड़े। अभी हम मरीन मास्क की बात कर रहे थे। जो चाहते हैं कि टाइम कम है हमारे पास, 10 से 15 मिनट हमारे पास टाइम है फेशियल के लिए और उतनी देर में हमें रेडी होना है, तो उनके लिए मरीन मास्क बहुत अच्छा है। ये बहुत हार्ड होता है, जब इसको आप निकालेंगे तो जल्दी निकलेगा नहीं। तो इसमें क्या करना है, इसमें 2 चीज़ें आप मिला सकते हैं। इसको निकाल लीजिए, एक छोटा-सा बॉबल में निकाल लीजिए और इसमें आप जेली क्रीम मिला सकते हैं, इसको लूज़ करने के लिए, या इसमें एलो एक्टिवेटर मिला सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक मिला करके और इसको थोड़ा पतला कर लीजिए, पतला करके स्किन पे लगा लीजिए, जैसे ये यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रेडीमेड जो है ना, पैक बना बनाया है। एक होता है कि हमें पैक बनानी पड़ती है, जैसे मास्क पाउडर है, एक्टिवेटर है, मिला के हम पैक बनाते हैं या मार्केट का पैक बनाते हैं। ये कंपनी ने बना बनाया दिया है रेडीमेड, आपने निकालना है, लूज़ करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करके इसको छोड़ दीजिए, आप देखेंगे थोड़ी देर में ये टाइटनेस आने लग जाएगी, ये खिंचाव आने लग जाएगा। तो 10 से 15 मिनट इसको छोड़िए, बोलना नहीं है और इसको फिर आप नॉर्मल पानी से इसको धो लीजिए। अगर टोनर उपलब्ध है, तो आप टोन कीजिए और फिर कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। तो ये रूटीन वर्क में आप कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमें थोड़ा ना तेज़ी से रिज़ल्ट चाहिए, बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट चाहिए। तो एक प्रोडक्ट है अल्फ़ा ई फैक्टर। ये अल्फ़ा ई फैक्टर क्या है? तो इसमें विटामिन ई बहुत अच्छे मात्रा में है, ये ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और ये काम करता है एंटी एजिंग में, है ना? एंटी एजिंग में और बड़े तेज़ी से फाइन लाइन को क्लीन करने में। तो इसके इस्तेमाल आप कर सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी जो रैशेज़ आ जाते हैं वहाँ पे, है ना? तो वो फाइन लाइन को वहाँ से क्लीन करने के लिए, हटाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा क्रीम है R3 फैक्टर। देखिए 3 R3 मतलब 3 चीज़ें करता है, रिटेन करता है, रीस्टोर करता है और रिन्यू करता है। ये 3 काम करता है, तो ये बहुत अच्छा क्रीम है R3 फैक्टर, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए R3 फैक्टर लगाएँगे, तो ये सारे गायब होकर के बिल्कुल देखिए यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, है ना? क्या करा इसने, रिटेन भी किया, रीस्टोर भी किया, है ना? तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। लोशन, पूरे बॉडी पे अगर एक लोशन का आप ढूँढ रहे हैं, कुछ ऐसा कि पूरी बॉडी पे एक लोशन लगाने के लिए मिल जाए, एलोवेरा बेस्ड, तो ये इसमें भी लगभग 90% प्लस एलोवेरा ही है, येलो लोशन है। तो इसमें आप बहुत सारे विटामिन के साथ एक बढ़िया लोशन, खास करके सर्दियों में, अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाना है, तो येलो लोशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा सन स्किन लोशन। मार्केट में बहुत सारे मिल जाएँगे, एसपीएफ 20 मिल जाएँगे, है ना? एसपीएफ 50 भी मिल जाएँगे, लेकिन हमें अपने विटामिन डी का भी ध्यान रखना है। हमें केवल जो गलत रेज़ है उसको जो है हटाना है, ना कि पूरा-पूरा रेज़ हटा देना है ताकि वो स्किन को ही कुछ ना मिल पाए। तो हमें धूप का बेनिफिट भी उठाना है और जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, उनके नुकसान से भी बचना है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है एसपीएफ 30।
ये केवल सन स्किन लोशन ही नहीं है। अगर आप पानी का काम ज़्यादा करते हैं, अगर आप स्विमिंग करते हैं, आप तैराकी सीखना चाहते हैं या जाते हैं, तो आप पूरे बॉडी पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में जो क्लोरीन है, उसके प्रभाव से आप बच सकते हैं। आधा घंटा पहले आप इसे इस्तेमाल कर लें, तो ये 30 से 40 मिनट, 1 घंटे तक आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने देगा। पानी में जो स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन डाला जाता है पानी में, उससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके स्किन पे। या जो महिलाएँ पानी का काम कुछ करती हैं किचन में, कभी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाए, तो चाहते हैं कि आपका स्किन डैमेज ना हो, तो आप दोनों हाथों में इस क्रीम का इस्तेमाल कर लें। तो पानी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसके कारण से आपके हाथ में चैलेंजेज़ आ जाते हैं कुछ, है ना? लंबे समय तक पानी में या पैर डूबा हुआ या हाथ, तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह आपको प्रोटेक्ट करेगा, है ना? तो ये है जो है फॉरएवर का बहुत ही ज़बरदस्त मॉडिफ़ाई नए लुक में आया है सनस्क्रीन लोशन। इसका भी इस्तेमाल करें और पूरे फैमिली इस्तेमाल करें। जब भी घर से बाहर आपको निकलना है तो आप इसे आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। देखिए एसपीएफ 30 क्या है ना, ये जो विटामिन डी है, जो हमारी स्किन को चाहिए, जो धूप से हमें मिलता है, उसको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है, यूवीए और यूवीबी, तो उसको अंदर आने से रोकेगा। मतलब क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये आया, हमारी स्किन में टकराया, लेकिन क्या होगा, ये ऐनक की तरह, मिरर की तरह इसे रिफ्लेक्ट कर देगा और जो यहाँ पे आया तो इसे ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये काम ये करता है ना? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको लगाना। और मार्केट में दोस्तों जब आप सर्वे करेंगे, तो फॉरेवर न्यू प्रोडक्ट्स 2016 में बेस्ट कंपनी का अवार्ड ले चुकी है। और अगर आप बात करें प्रोडक्ट्स की, तो नंबर 1 पे इन कंपनियों में रह चुकी है। अगर ये बात करें प्रोडक्ट्स की, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये टोटल नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। ये कोई दवाइयाँ नहीं है, इनका कोई प्रॉपर डोज़ नहीं है ना? तो बिल्कुल आप सुरक्षित हाथों में हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, गुड इफ़ेक्ट तो है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो बहुत बड़ा मार्केट है और मैंने पूरी कोशिश करी आपको सारी बातें समझाने की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाएँगे